और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रनों से हराया है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 287 रन का टारगेट दिया था। जवाब में नीदरलैंड टीम 41 ओवर में 205 रन ही बना सकी। हारिस राउफ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके हैं। शकील और मोहम्मद रिजवान ने 68 रन की शानदार पारी खेली है। तो पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत में पहली बार वर्ल्ड कप मैच जो है वो जीता है। तो पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। पाकिस्तान टीम 49 ओवर में 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में डच टीम 41 ओवर में 205 रन ही बना सकी। पाकिस्तान टीम ने भारत में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला जीता है। इससे पहले आपको बता दें कि 1996 और 2011 में टीम ने भारत में 2 वर्ल्ड कप मैच खेले थे। दोनों में उसे हार ही मिली थी। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये कि नीदरलैंड को पाकिस्तान ने हरा दिया, और दूसरी बात एक और ये कि पाकिस्तान ने भारत में पहली बार कोई मुकाबला जो है वर्ल्ड कप के मैच का कोई मुकाबला जो है वो जीता है। अब कैसे देखते हैं दोनों ही चीजों को? रही बात आपके दूसरे सवाल की, तो पाकिस्तान वाकई 2 बार यहाँ आया है और दोनों बार हार कर गया। 1996 का वर्ल्ड कप हो, चाहे फिर उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप हो, जिसमें सेमीफाइनल मुकाबले में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था भारत से मोहाली में। लेकिन अब यहाँ पर वो मुकाबला जीता है नीदरलैंड से, लेकिन नीदरलैंड की रैंकिंग बहुत नीचे है। लेकिन यहाँ नीदरलैंड हार ज़रूर गया, लेकिन दिल उसी ने जीता है। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान को बल्लेबाजी में आज जूझना पड़ा, और जिस तरह से उनकी गेंदबाजी थी आज नीदरलैंड की, उसको पूरे अंक दिए जाने चाहिए, और उसने रिस्ट्रिक्ट किया, रोका उनको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये खतरे की घंटी है, अलार्मिंग बेल है आने वाले मैचों के लिए। पावर प्ले में उनसे रन नहीं बन पा रहे हैं, 43 रन महज बने हैं। पिछले 10 मैचों में अगर आप उठाकर देखें तो एक मैच बांग्लादेश के मैच को अगर आप छोड़ दें, जहां पर उन्होंने 65 रन बनाए थे, क्योंकि 300 रन चेज करने थे, उनको 300 रनों का पीछा करना था, उसको छोड़ दें तो बाकी जगह 53 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है 10 ओवर में। और इसके अलावा ज़्यादातर उन्होंने 35 रन, 37 रन, 32 रन इस तरह से रन बनाए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मनोज जी, अगर हम शुरुआती बैटिंग ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान का देखें तो फ़कर जमान ने 12 और इमाम उल हक ने 15, बाबर आजम ने आप सोचिए 5 रन बनाए। अगर जो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर है वो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही सस्ते में आउट होकर चले गए, और उसके बाद नवाज शादाब ने 64 रन की पार्टनरशिप कर 250 के पार पहुंचाया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआती जो बैटिंग ऑर्डर है उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान में। जी हाँ, बिल्कुल। 38 रन में अगर आप 3 विकेट खो देते हैं तो जाहिर सी बात है आप पर दबाव आ जाएगा, और आपके सामने जो अपोजिशन है वो नीदरलैंड है, कोई साउथ अफ्रीका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं है। उस पर आप 38 रन में अगर आप 3 विकेट खो देते हैं, उसके बाद एक 120 रन की पार्टनरशिप होती है। 120 रन की पार्टनरशिप साउथ शकील और रिजवान के बीच में, हालांकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है 3 विकेट और खो देती है पाकिस्तान की टीम सिर्फ 30 रन में, और उसके बाद 4 विकेट जो है, आखिरी 4 विकेट 36 रन में खो देती है। इसे हमारे सुनील गावस्कर साहब कहा करते हैं गुच्छे में विकेट खोना। तो इस तरह से आज पाकिस्तान ने जो गुच्छे में विकेट खोए हैं वो उसके लिए वो एक दूसरी बहुत बड़ी परेशानी का सबब होगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बात अगर हम नीदरलैंड की बात करें और नीदरलैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो सिर्फ मुझे लगता है कि 2 ही 50 जो है वो नीदरलैंड की तरफ से आ जाए हैं। बाकी अगर आप जितने भी बल्लेबाज हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत खास परफॉर्म करती हुई आज नीदरलैंड की टीम भी नजर नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात थोड़ी सा अल्हड़पन उनका जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखाई देता है। फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग उनकी आउटस्टैंडिंग, लेकिन बल्लेबाजी में ये टीम जो है आज जिस तरह का उसका लचर प्रदर्शन था, सिर्फ 2 खिलाड़ी, जैसा आपने बताया, 2 खिलाड़ी ही यहाँ कुछ बल्लेबाजी कर पाए। और उसमें भी मैं बास डी लेडे का खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। ये दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, और इनका जो ऑलराउंडर का जो स्तर है इनका, वो बड़ी टीमों के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दिया है। उनका हाफ सेंचुरी बनाना इस मैच में, साथ में 4 विकेट चटकाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक पिछला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने जो खेला था, वहाँ इन्होंने सेंचुरी बनाई थी और 5 विकेट चटकाए थे।
जो 5 विकेट चटकाना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है, किसी भी गेंदबाज का और किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है सेंचुरी बनाना। वो एक ही खिलाड़ी में आपको दोनों खूबियां दिखाई देती हैं और यहाँ भी उन्होंने वही कमाल किया। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पिताश्री थे वो भी 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और एक वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भारत को के खिलाफ भी 4 विकेट चटकाए थे, जिसमें राहुल द्रविड़ का और सचिन तेंदुलकर का महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल था। लोअर ऑर्डर में हरभजन सिंह को भी उन्होंने आउट किया था। तो उन्हीं के ये साहबजादे हैं और इन्होंने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है सबका दिल जीत लिया है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आप पावर प्ले का देखेंगे तो नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी थी, पाकिस्तान से अच्छी शुरुआत की थी नीदरलैंड ने, लेकिन फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के फेवर में चली गई और शायद इसीलिए पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक ऐसा स्कोर था। एक समय लग रहा था कि नीदरलैंड जो है कहीं पाकिस्तान को हराकर यहाँ उलटफेर ना कर दे, क्योंकि टी20 क्रिकेट में तो वो ऐसे उलटफेर करता रहा है। साउथ अफ्रीका तक को हरा चुका है, तब उसने पाकिस्तान का ही रास्ता खोला था टी20 क्रिकेट में। लेकिन यहाँ वनडे क्रिकेट में जिस तरह 2 विकेट पर 120 के बाद जो स्थिति डावाडोल होनी शुरू हुई और हारिस राउफ जो उनके तेज गेंदबाज हैं उन्होंने जिस तरह 28वें ओवर में 2 विकेट चटकाए एक ही ओवर में, वहाँ से मैच पूरी तरह से पलट गया। और उसके बाद जो है एक औपचारिकता पूरी करने के लिए नीदरलैंड खेल रहा था। लेकिन यहाँ मैं पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि जो उनके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे वो सब इन फॉर्म में आ गए, अच्छी फॉर्म में दिखाई देने लगे हैं। चाहे वो हारिस राउफ हों जो हाल के कुछ मैचों में बहुत महंगे साबित हुए थे, आज उन्होंने वाकई दिल जीत लिया। शादाब को देखें, शादाब की गेंदबाजी वो लग रहा था कि वो स्पिन करना ही भूल गए हैं, बल्लेबाजी पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, ना उनसे रन बन पा रहे थे ना वो गेंदबाजी कर पा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने शानदार गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी भी शानदार की। और नवाज के साथ जो उन्होंने एक 60+ की जो पार्टनरशिप की है वो वाकई बहुत काबिले तारीफ थी। और नवाज ने तो पिछले अगर आप 8 मैच उठाकर देखेंगे तो महज 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आज काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की और ये कसी हुई गेंदबाजी का नतीजा है कि नीदरलैंड के जो विकेट हैं उन पर दबाव दिखाई देने लगा और वो दबाव में अपने विकेट गंवाते चले गए। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, क्योंकि जिस पाकिस्तान टीम की हम बात कर रहे हैं जो अब से कुछ समय पहले तक, लगभग महीने भर पहले तक नंबर 1 टीम रही, लेकिन आज जो स्थिति हुई और अगर हम एशिया कप के मैचेस में भी देखें, जो शुरुआती ऑर्डर में जिस तरह से विकेट गिरते चले गए पाकिस्तान के, एक बार फिर से क्या पाकिस्तान की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो शुरुआत का बैटिंग ऑर्डर है उसमें कुछ फेरबदल होनी चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड कप में 1 या 2 मैचों के आधार पर आप बैटिंग ऑर्डर अगर आप बदल देते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आत्मघाती भी साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ एक बदलाव आपने ठीक कहा वो ज़रूर किए जा सकते हैं। मसलन फ़कर जमान, वो पिछले अगर आप 11 पारियां उठाकर देखेंगे 17 या 18 का उनका औसत है। लगातार उनका फ्लॉप शो चल रहा है क्योंकि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर माने जाते हैं। इसी उम्मीद में पाकिस्तान उनको ढो रहा है इस समय। और तो मैं तो कहूँगा अब्दुल्ला शफीक जैसा एक नायाब हीरा उनके पास मौजूद है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए हैं, टेस्ट क्रिकेट में खूब अच्छी पारियां खेली हैं, वनडे क्रिकेट में ठीक है अभी प्रैक्टिस मैच में उन्होंने आक्रामक खेलने के प्रयास में वो जल्दी आउट हो गए थे। तो मुझे लगता है उन पर भरोसा अभी दिखाना चाहिए। और उसामा मीर जैसा एक स्पिनर उनके पास मौजूद है जो जेन्युइन स्पिनर है। और शादाब और नवाज, ये 2 ऐसे स्पिनर हैं जो जिनकी बॉल अब उतनी ज़्यादा स्पिन नहीं होती जो एक रेगुलर स्पिनर की होनी चाहिए। और एक अबरार है जो उनके स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर बाहर बैठे हुए हैं। तो लेकिन उनका टीम में आना तब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी खिलाड़ी को आपको इंजर्ड घोषित करना होगा और उसके बाद टेक्निकल कमेटी से परमिशन लेनी होगी, तभी वो टीम में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान का स्तर वाकई बहुत गिरा है, खासकर उस टीम का जिसमें मुश्ताक अहमद और सकलेन मुश्ताक जैसे प्लेयर रहे हों और सईद अजमल जैसे प्लेयर रहे हों, दानिश कनेरिया जैसे प्लेयर रहे हों और हाल के वर्षों में कई अच्छे स्पिनर उनके निकले हैं। लेकिन आज स्पिन बॉलिंग वहाँ से बिल्कुल गायब होती नजर आ रही है जो उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम नीदरलैंड के बारे में समझे और उन फैक्ट्स के बारे में समझे कि आखिरकार नीदरलैंड को आज हार का सामना क्यों करना पड़ा, एक तो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरह से जो उनके तमाम, अगर हम प्लेयर्स की बात करें, मैक्सो डाउट की बात करें तो 5 रन उनके साइड से बनाए गए, कोलिन एकरमैन ने 17, तेजा निदमुदरून ने 5 और स्कॉट एडवर्ड्स ने 0, साकिब जुल्फिकार ने 10 रन बनाए। तो सोचिए कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो जो रन रेट सामने आया है, जो रन बनाए गए हैं प्लेयर्स की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा
कमी रही और शायद यही वजह है कि नीदरलैंड जो है वो हार गई? जी हाँ, बिल्कुल। बैटिंग कोलैप्स जो है वो उसको ले डूबा, और सच कहा जाए तो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ इस टीम के साथ है। आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी, आउटस्टैंडिंग, आपकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग, आपकी कप्तानी वो आउटस्टैंडिंग। जो एडवर्ड्स ने आज जो कप्तानी में जो फेरबदल किए, खासकर गेंदबाजों में जो फेरबदल किए, वो वास्तव में काबिल तारीफ थे। और जिस तरह से उन्होंने साउथ शकील का जो को आउट करने के लिए आर्यन को वो वापस लाए थे ऑफ स्पिनर के तौर पर, क्योंकि ऑफ स्पिनर काफ़ी उम्दा एक असरदार साबित होता है, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने। और शुरुआती ओवरों में भी वो उनके सामने वो लेकर आए, जिससे एक दबाव बना। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये कि साउथ शकील जो टेस्ट क्रिकेट का उन पर ठप्पा लगा हुआ था, उनको अगर वनडे क्रिकेट में लाते हैं, और वनडे क्रिकेट में लाकर ये खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच में 140 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, और यहाँ पर आकर 130 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब आगा सलमान या अन्य खिलाड़ियों को अब टीम में जगह मिलने वाली नहीं है प्लेइंग 11 में। साउथ शकील उनके आने वाले समय के हीरो हैं। जैसे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अब वैसे ही वनडे क्रिकेट में वो आज के हीरो हैं, और आने वाले समय में आप इनको और ऊपर उठता हुआ देखेंगे। और रिजवान के साथ जो उन्होंने 120 रन की पार्टनरशिप करके कई पुराने कीर्तिमान तोड़े हैं, वो भी मैं समझता हूं पाकिस्तान की डूबती नैया को तिनके का सहारा जिसे कहते हैं, वो इन दोनों ने दिया है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही पाकिस्तान की अगर हम आज के पूरे परफॉर्मेंस को देखें तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या चीज़ें रहीं जो पाकिस्तान के फेवर में रहीं? और इसके साथ ही एक रिकॉर्ड तो पाकिस्तान ने बना लिया है, भारत में पहली बार वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है। देखिए, जल्दी विकेट गिरने के बाद कई टीमें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, पैनिक बटन बज जाता है, और टीमें, प्लेयर्स जो हैं मूलभूत गलतियां करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साउथ शकील जैसा खिलाड़ी, जो टेस्ट क्रिकेट का एक मुकम्मल खिलाड़ी है, उनको अगर मौका दिया जाता है वनडे क्रिकेट में, और वो भी निराश नहीं करते, और रिजवान के साथ 120 रन की पार्टनरशिप करते हैं। और उसके बाद रिजवान, क्षमा कीजिएगा, उसके बाद जो है नवाज और शादाब की जो पार्टनरशिप होती है 60 प्लस रनों की, ये एक दूसरा प्लस पॉइंट रहा। और तीसरा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए अगर रहा तो वो ये कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे वो सब इन फॉर्म होने लग गए, जैसे शादाब, नवाज, इन दोनों का चमकना, और साथ ही हारिस राउफ जैसे खिलाड़ी का जो आउट ऑफ फॉर्म थे, जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, आज उन्होंने रफ्तार ही नहीं, निप बेकर गेंदें जो अंदर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आती हैं, उससे बहुत परेशान किया। 2 विकेट उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में चटकाए हैं उन्होंने, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये 3 बातें खास तौर पर मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में जाती हैं। और अगेंस्ट अगर कोई बात जाती है तो वो है शुरुआती ओवरों में विकेट खोना, गुच्छे में विकेट खोना, और ये कुछ परेशानियां हैं। और फकर ये जो गुच्छे में विकेट खोने का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। इस तरह की स्थितियां इससे पहले भी कई मैचेस में पाकिस्तान फेस कर चुका है। देखिए, पाकिस्तान जो है कुछ एक स्थितियां ऐसी पहले भी आई हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि एक बहुत बड़ा सबक है, मुझे ये अच्छी बात लगती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि ये जो है अपनी गलतियों से सीखते हैं। मुझे याद है एक समय पाकिस्तान में इफ्तिखार जो है लगातार लॉन्ग ऑन पर कैच हो रहे थे, मिड विकेट पर कैच हो रहे थे, तब उन्होंने अपने शॉट्स को बहुत सीमित कर दिया, वहाँ शॉट लगाना ही बंद कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक सिडनी टेस्ट में जो एक प्रयोग किया था, एक जगह पर शॉट खेलना ही बंद कर दिया था, ऐसा ही कुछ इफ्तिखार को देखा। उनके जितने अगर आप शॉट्स देखेंगे, हालांकि आज उन्होंने एक पार्ट टाइमर की एक अच्छी भूमिका निभाई, बल्लेबाजी में वो ऐसे नहीं चले, लेकिन पिछले कुछ मैचों में हमने देखा, एशिया कप में हमने देखा कि वो पॉइंट से लेकर एक्स्ट्रा कवर तक वही शॉट्स खेल रहे हैं और अपने आप को आउट होने से बचा रहे हैं और कप्तान के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेगुलर स्पिनर हैं शादाब और नवाज से पहले उनको लाया जाना, यही जाहिर करता है कि बाबर आजम का उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हर रोज़ इंडिया न्यूज़ आपके लिए इसी तरह से मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर आता रहेगा और हम आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है और क्या चीज़ें जो है वो, चाहे पाकिस्तान हो, आज के मैच का अगर जिक्र करें या फिर नीदरलैंड की बात करें, क्या चीज़ें जो है वो टीम के फेवर में जा रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।